दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है जो आज के समय में हर क्षेत्र में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, ऊर्जा, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में भारत विकास की ओर अग्रसर है। वर्तमान में भारत की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की विकास दर 7.2% रिकॉर्ड की गई थी, जो दुनिया में सबसे अधिक थी। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की विकास की गति की सराहना करते हुए कहा था कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिए ब्राइट स्पॉट है और भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। यानी कि यदि भारत में विकास होगा तो दुनिया में भी विकास होगा। इन्हीं सारे इंडिकेटर को देखते हुए हमारी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का नारा दिया है। आपने भी यह नारा जरूर सुना होगा और सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि क्या 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि विकसित देश किसे कहते हैं। विकसित देश वे देश होते हैं जिसमें रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, GDP का स्तर भी ऊंचा होता है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर और लोगों के जीवन जीने का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। इसके साथ साथ बेरोजगारी और गरीबी कम होनी चाहिए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अच्छा होना चाहिए। साधारण शब्दों में वे देश जिसमें रहने वाले लोग अपना जीवन आधुनिक तरीके से जीते हैं उन्हें विकसित देश कहा जाता है। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनने के लिए कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, GDP, जीवन स्तर, शिक्षा स्तर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट। यदि कोई देश इन सारे निर्धारित मानकों को पूरा करता है तो उसे विकसित देश की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। अब हम इन निर्धारित मानकों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश में रहने वाला आम नागरिक एक साल में कितना पैसा कमाता है उसे प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। नंबर 2, GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश में एक साल के अंदर बनाए गए प्रोडक्ट और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। नंबर 3, लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर। देश में रहने वाले लोग किस स्तर का जीवन जी रहे हैं, लो स्टैंडर्ड का, मीडियम स्टैंडर्ड का या हाई स्टैंडर्ड का। नंबर 4, शिक्षा स्तर यानी देश में शिक्षा का लेवल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है। नंबर 5, गरीबी, देश में गरीबी कितनी है। नंबर 6, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, देश में कितने लोगों के पास नौकरी है, कितने लोग बेरोजगार हैं। नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में सड़क, रेल की आदि प्रॉपर सुविधा है या नहीं, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं। नंबर 8, ह्यूमन राइट यानी देश में रहने वाले लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं, उनके अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीडम आदि अधिकार शामिल होते हैं। इन सारे मानकों को देखने के बाद ही किसी देश को विकसित देश की मान्यता दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम की। भारत में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भारत की पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। वर्तमान में भारत की पर कैपिटा इनकम 2700 से 2800 US$ के बीच में है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि किसी देश में पर कैपिटा इनकम $12,000 से $15,000 के बीच में होती है तो उसे डेवलप्ड इकॉनमी माना जाता है। यानी यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे अपनी पर कैपिटा इनकम 12,000 से $15,000 के बीच तक पहुंचानी होगी। दोस्तों, वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
भारत की जीडीपी $3.94 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। विकसित देश बनने के लिए भारत को अपनी जीडीपी और मजबूत करनी पड़ेगी। भारत में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर काफ़ी कम है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वें नंबर पर आया था 193 कंट्रियों में से। भारत को अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। विकसित देश बनने के लिए भारत को अपना एजुकेशन सिस्टम और स्टैंडर्ड दोनों को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 10 सालों में भारत में गरीबी में काफ़ी कमी देखने को मिली है। भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसके बाद भी भारत को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। भारत में वर्तमान समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से नौकरी के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी नीतियां बनाए जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो और 2047 तक भारत विकसित देश बन सके। किसी भी देश की इकोनॉमी के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका होती है। इसमें रोड, रेल, एयरपोर्ट और पोर्ट शामिल होते हैं जो व्यापार के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। भारत ने पिछले 10 सालों में 90,000 किलोमीटर हाईवे, 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर, इसके साथ साथ 25,000 किलोमीटर का रेल रूट भी बिछाया गया है। इसके अलावा 75 नए एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं। पिछले 10 सालों में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, लेकिन भारत को अभी और काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया भारत को ह्यूमन राइट के हवाले से क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हाल ही में जारी हुए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 109वां स्थान दिया गया 165 कंट्रियों में से। यदि भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो उसे अपने ह्यूमन राइट के इंडेक्स को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा देश को विकसित देश बनाने के लिए सरकार ने पिछले 10 सालों में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। सरकार ने देश में औद्योगिक क्रांति लाने के मकसद से मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज फोन प्रोडक्शन में दूसरे और कार मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में टैक्स व्यवस्था को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए जीएसटी लागू किया गया, जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जैसे टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, टैक्स चोरी कम हुई और सरकार का खजाना भी बढ़ा। देश को डिजिटलाइज बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद शासन और नागरिक सेवाओं के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ आधार, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना था। इसके परिणाम स्वरूप आज भारत डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 बन गया है। सरकार ने देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका मकसद छोटे और लघु उद्योगों को टैक्स में छूट देना, नियमों में आसानी पैदा करना और फंड की व्यवस्था करना था। इसके परिणाम स्वरूप आज भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था, खासकर कि डिफेंस क्षेत्र में।
जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत का डिफेंस इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और एक्सपोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी सुधारों के माध्यम से सरकार ने विकसित भारत की ओर पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, जिस स्पीड से भारत तरक्की कर रहा है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है, परंतु भारत को अपनी विकास दर मेंटेन रखनी पड़ेगी और देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनाए रखनी पड़ेगी। तभी जाकर 2047 तक भारत विकसित देश बन सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, हम सभी भारतीयों को कठिन परिश्रम करना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।